6 मार्क्स के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड हैं और जो इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरे दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताऊंगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्क्राइब द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करना है यहाँ पे आपको। उसके बाद है व्हाट इज द परसेंट ऑफ वोटिंग अमंग मेल एंड फीमेल वोटर्स एंड व्हाई इट इज लो। महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या के मतदान का प्रतिशत कितना और क्यों कम होता है। मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर उसको व्याख्या करना है। राइट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 6 पॉइंट ऑफ वोटिंग प्रोसेस। और यहाँ पर फिर है डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति एवं कर्तव्यों का आपको वर्णन करना है, बताना है। और उसके बाद पूछा गया है इंडिया इज ए प्राइमरली अ सेक्युलर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको भारत प्रमुखता पंथ निरपेक्ष समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताना है भाई। राइट डाउन द मेजर कोई फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है वायलेशन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया ने इस इम्पैक्ट संसार माध्यम को उल्लंघन कितना हुआ और उसका प्रभाव बताइए। उसके बाद है नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों, तर्क सहित उत्तर दीजिए। व्हाट इज नोन एज मीडिया ऑफ द न्यू एरा एंड व्हाई, प्रोवाइड रीजन आंसर। उसके बाद है प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखे। राइट ऑफ फंक्शन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर आपको पूछा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल डिटेलिंग द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन करेगा। ठीक है। उसके बाद है आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन है। हाउ कैन यू से द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की सूची बनाइए। मेक द डिटेल लिस्ट ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग बिहेवियर। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा गया है भारत के संविधान सभा ने केंद्र सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया। तो हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल। स्थानीय निकाय में चुनाव का प्रतिशत क्यों बढ़ा हुआ है। व्हाट इज अ वोटर टर्नआउट हायर इन अ लोकल बॉडी इलेक्शन। फिर लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार क्यों जरूरी है, समझाइए। व्हाई इज अ राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। तो इस प्रकार मैंने जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है तुमको बताने की पूरी कोशिश की है और ये क्वेश्चन बिल्कुल से कर लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन है मैं आपको जल्दी से डालता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी कर लेना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।